तो गाइस आग लग चुका है, देखिए धुआं धुआं हो गया है। अब पता नहीं मच्छर भागेगा कि नहीं, लेकिन ये तो बताया गया है कि कपूर और वो जला देने से, धुआं कर देने से मच्छर भाग जाता है। तो लगभग मैं आप लोग अंदर जाके दिखाता है। ये देखिए पूरा का पूरा धुआं हो गया है। और ये ऐसे अभी इसको जला दूंगा ना तो बेसिकली सिर्फ आग जलेगा, धुआं नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ऐसा रखा है ताकि यहाँ से धुआं आते रहे, खाली आग जले ना ही। तो आग जला तो मैं बुझा दिया उसको, तो टाइम पे फूकते रहना पड़ेगा। तो गाइस स्वागत है आप लोगों के एक और नए वीडियो पे। तो गाइस सुबह हो गया है और फार्म को मैंने साफ कर दिया है। तो बेसिकली आज वो दिन है जो डिवॉल्विंग किए हुए 21 दिन हो गए हैं। बेसिकली डिवॉल्विंग जो करते हैं पहले मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से पता किया तो डिवॉल्विंग करते हैं ना जब उसके 21 दिन बाद फिर डिवॉल्विंग करना पड़ता है, उसके बाद फिर जाके 3 महीने बाद करना पड़ता है। मैं बेसिकली एक ही बार करता था डिवॉल्विंग और छोड़ देता था, इसलिए बार बार हर महीने मेरे को उसके पेट में कीड़े दिखने जाते थे बैक्टीरिया का। तो बेसिकली मैं डिवॉल्विंग करने के लिए पहले तो नीलजान लाया था, जो कि मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं रखा हूँ अभी भी वो दवा, ये है वो नीलजान जो कि पहले मैंने इसी डिवॉल्विंग किया था। और अब मैं करने जा रहा हूँ फेनबेंडाजोल, जो कि ये टेबलेट में आता है बेसिकली, और ये सबसे पावरफुल दवा है। ये बहुत ज़्यादा ही असर करता है। तो 15 गोली में लाया हूँ और 15 बकरियाँ भी हैं मेरे पास अभी, है ना। तो अभी सबको टेबलेट चलाएंगे और डिवॉल्विंग करेंगे। डिवॉल्विंग पहले करना है, फिर इसके 21 दिन बाद करना है। और जब भी डिवॉल्विंग करेंगे अलग अलग दवा से करेंगे। डिवॉल्विंग बहुत ज़रूरी है, उससे क्या है ना, पेट के जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे और बकरियाँ स्वस्थ रहेगी और खाना खाने में भी मन लगाएगी। उसके पेट में अगर कीड़ा रहेगा तो बकरियाँ खाना पसंद नहीं करती। तो आज मैंने फार्म साफ़ करके चूने का छिड़काव कर दिया। हर बार कभी कभी मैं चूने का छिड़काव करते रहता हूँ ताकि बीमारी ना आए फार्म पे ज़्यादा और बकरियाँ को भी स्वस्थ रहे। बकरियाँ स्वस्थ रहेगी तो ही आपका मुनाफा होगा। अभी सारे बैठे हुए हैं, तो चलिए डिवॉल्विंग करते हैं। तो गाइस डिवॉल्विंग सारे में चलते हैं, सारे दवा ख़त्म हो गया है। और ये 2 गोली जो बता है ये इसके और उसके जो देसी नस्ल है ना ब्लैक बंगाल, उसके लिए रखा वैसे। तो उसका भी 21 दिन पूरा नहीं हुआ, उसका बाद में किया था मैं डिवॉल्विंग, इसीलिए अभी इसका बाद में करेंगे 21 दिन होने के बाद। तो बेसिकली सबको डिवॉल्विंग कर दिया। अभी 2 घंटे तक खाना नहीं देना, 1 घंटे खाना नहीं देना। वो इसीलिए नहीं देना है कि डिवॉल्विंग करने के बाद बेसिकली क्या होता है ना, जो दवा होता है वो डायरेक्ट जो जाकर कीड़े पे ही असर करे। अगर आप खाना देंगे तो खाना देने से क्या होता है ना कि बकरियों में खाना देने से खाने में भी असर करने लगता है वो दवा। तो इसको काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए डिवॉल्विंग करने के बाद 1 घंटे खाना नहीं दीजिएगा, तो जो दवा है डायरेक्ट जो है बकरियों में कीड़े में असर करेगा। और अगर पहली बार अगर डिवॉल्विंग कर रहे हैं तो उसके 21 दिन बाद फिर करना है, उसके बाद आपको 3 महीने बाद करना है। और अगर डिवॉल्विंग 21 दिन बाद कर दिया, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि 2 महीने बाद पेट में कीड़े निकल रहे हैं तो आप 2 महीने बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं कीजिएगा। अगर कभी कभी लगे कि ज़्यादा ही पेट से कीड़े निकल रहे हैं उस टाइम आप कर दीजिएगा तो चलेगा। तो पेट से कीड़े तभी निकलते हैं जब उसके पेट में जो कीड़े हैं वो ज़्यादा पनप जाते हैं, मतलब ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ पे रहने की जगह नहीं होता, इसीलिए वो पेट से कीड़े निकलते हैं। अगर कम ही रहेंगे तो वहीं पे रहेंगे। पेट से अगर कीड़े निकल रहे हैं इसका मतलब ये है कि ज़्यादा ही पेट में कीड़े हो गए और बकरी को नुकसान कर रहा है, खाने भी नहीं देगा। बकरी जो भी खाना खाएगी वो सारे के सारे हैं जो कीड़े हैं वो खा जाते हैं, इसीलिए इन लोग कमज़ोर हो जाता है और खाने में मन नहीं लगता है। तो अगर स्वस्थ बकरी हो तो वो पागुर करना नहीं छोड़ती। प्रकृति ने इसे पागुर करने के लिए शक्ति दिया गया है। अगर हेल्दी बकरी है तो पागुर कर रही है, अगर हेल्दी नहीं है तो पागुर करना बंद कर देती है और खाना पीना छोड़ देती है। प्रकृति ने इसे ऐसा बनाया गया है जानवरों को कि जब भी वो बीमार हो पहला तो खाना पीना छोड़ देती है। वो इसलिए कि ताकि लोगों को पता चले कि ये बीमार है। वरना इंसान को तो देखो अगर बीमार हो चाहे नहीं हो वो तो खाना नहीं छोड़ते हैं, सुबह शाम खाते रहते हैं। और बकरियों में क्या है ना, जानवरों में क्या है ना कि वो बीमार होते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं और संन्यास ले लेता है और एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है ताकि लोगों को पता चले कि वो बीमार है। तो ये देखिए कैसे सो रहा है, ऐसे सो रहा है मतलब इसको आराम मिला है, नहीं तो आराम नहीं मिलता तो ऐसे नहीं सोता। तो बकरी को आराम भी बहुत ज़रूरी है और साथ में खाना भी बहुत ज़रूरी है। करने के बाद डिवॉल्विंग करने के बाद मैं ये ले आया हूँ लकड़ी, सूखा वाला लकड़ी। कल ही घुसा रखा था क्योंकि बारिश से भी भीग जाएगा इसीलिए। और ये लाया हूँ, ये बेसिकली जल नहीं रहा है। रात को मैं जलाया था तो जला नहीं क्योंकि थोड़ा सा नमी हो गया शायद, तो इसको प्लास्टिक में पे रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये वाला लाया हूँ और ये भी दे दूँगा इसमें, ताकि यहाँ पे जो है ना धुआं होगा। यहाँ पे बहुत मच्छर है, मैं मच्छरों का आपको दिखाता है ना। अभी तो दिन में शायद गायब हो गए होंगे, लेकिन रात को बहुत थे, मैं देखा।
अभी देखिए यहाँ पे अभी भी है, ये देखिए। तो इन मच्छरों को भगाने के लिए देखिए यहाँ पे तादाद में है। तो इन मच्छर बेसिकली ये जाली दिया हूँ ना, तो इसलिए मैं मच्छर को भगाने के लिए ले आया हूँ। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं। तो पहला तो मैं धुआं से भगाऊंगा। तो पहले इसको आग लगाऊंगा, फिर इसमें ये दूंगा, ये है मैक्स। उसके बाद मैं लाया हूँ और एक चीज़, वो है ये कपूर। ये कपूर भी जो है मच्छर भाग जाता है इससे। इसे तो भगवान को बुलाने के लिए जलाया जाता है, लेकिन मच्छर को भगाने के लिए भी इसे जलाया जाता है। तो चलिए जलाता हूँ। तो गाइस सारी तैयारी हो गई है। ये देखिए कपूर भी मैंने काट के दे दिया, खोल के दे दिया है, मतलब ये रहा कपूर, चारों तरफ दे दिया है मैंने। और ये भी दे दिया है मैक्स। और अब मैं आग लगाऊंगा। उससे पहले मैं बकरियों को बाहर निकाल दूँगा, वरना यहाँ लोग सांस लेने में दिक्कत होगा, इसीलिए। चलो। तो गाइस बकरियों को बाहर मैंने निकाल दिया है और अब मैं जा रहा हूँ आग लगाने, ताकि धुआं धुआं हो जाए और मच्छर भाग जाए। वरना मच्छर रात भर इन लोग को काटते रहता है और इधर उधर करते रहता है, लोग छटपटाते रहता है। और मैं सोते हुए इन लोगों को देखते रहता हूँ हमेशा कि क्या हो गया क्या हो गया। तो गाइस आग लग चुकी है, अब इसको चिंगारी बनाने की ज़रूरत है। तो गाइस आग लग चुका है और बारिश भी थोड़ा मोड़ा हो रहा था, इसलिए मैं बकरियों को अंदर कर दिया है। और देखिए धुआं धुआं हो गया है। अब पता नहीं मच्छर भागेगा कि नहीं, लेकिन ये तो बताया गया है कि ये कपूर और वो जला देने से और धुआं कर देने से मच्छर भाग जाता है। तो लगभग मैं आप लोग अंदर जाके दिखाता है। ये देखिए पूरा का पूरा धुआं हो गया है। और ये ऐसे अभी इसको जला दूंगा ना, तो बेसिकली सिर्फ आग जलेगा, धुआं नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने ऐसा रखा है, ताकि यहाँ से धुआं आते रहे, खाली आग जले ना ही। तो आग जला था, मैं बुझा दिया उसको। तो टाइम पे फूकते रहना पड़ेगा।